बेटी का किस्सा। एक बूढ़ा था जो बहुत उम्र दराज हो चुका था। वो बूढ़ा काम नहीं कर पा रहा था। वो राजा के पास गया फरियाद लेकर कि मेरी जिंदगी बहुत उथल पुथल हो चुकी है, मेरा कोई जरिया माश नहीं है, मेरी इकलौती बेटी है जिसकी मैं सही तरह से परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ। राजा ने कहा कि अपनी बेटी को सल्तनत में भेज देना, मैं उसे कोई काम लगा दूंगा जिससे तुम लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात पूरी होती रहेंगी। वो बूढ़ा राजा का शुक्र अदा करके वापस आ गया। आकर अपनी बेटी को सारा माजरा बताया। तब उसकी बेटी ने हाँ कर दी जाने को, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। उसकी बेटी सल्तनत में आ पहुंची, राजा से मुलाकात की। राजा ने उसे सल्तनत में काम पर लगा दिया। वो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करने लग गई। जितना भी उन्हें काम के बदले पैसा मिलता, वो उसमें बस अपनी रोटी और कपड़ा बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे थे। उस लड़की ने सल्तनत में मौजूद दूसरी दासियों को देखा, महारानियों को देखा। तब उसका दिल भी डगमगाने लगा। ईमानदारी को छोड़कर उसने बेईमानी का रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि वो तमाम लोग बहुत अच्छा लिबास पहने होते सल्तनत में। तो ये दिल ही दिल कहने लगी कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी इन जैसा लिबास पहनना चाहती हूँ, इन जैसा खाना, इन जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तब उसने राजा के छोटे भाई को फांसना शुरू कर दिया। उसे मीठी मीठी बातों में फांसने लग गई। एक दिन वो लड़का और ये लड़की एक अलहदा कमरे में खड़े हुए थे और गलत सोच ने उन्हें वहीं गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने गलत काम करना शुरू किया, तभी वहीं पर बहुत सारी दासियां आ गई, क्योंकि वो कमरा सिर्फ और सिर्फ काम काज के लिए बनाया गया था। वहां पर हर कोई आता जाता था बिना किसी की इजाजत से। तो यूं उनका कच्चा चिट्टा सामने खुल गया। ना जाने कहां से ये बात उस लड़की के बाप को जा पहुंची। उसका बाप राजा के यहाँ पेश हुआ और कहा कि बहुत अच्छा सिला दिया आपने मुझे, मेरी बेटी को सल्तनत में इन गंदे कामों के लिए बुलाया हुआ था। वो राजा हैरान हो गया। उस बूढ़े की बात सुनकर राजा का दिमाग ही सुन्न हो गया। राजा परेशान कि ये क्या कह रहा है। राजा ने जब इस बात की मुकम्मल तफसील जाननी चाहिए, तब सल्तनत में मौजूद और लोगों से इस बात की तफ्तीश की गई। दोनों को राजा के सामने पेश किया गया और बारी बारी पर दोनों से सवाल जवाब पूछे गए। तो आखिर में फैसला ये हुआ कि उस लड़की ने अपनी दिल की तमन्ना को पूरा करने के लिए दुनियावी गर्ज में, दुनियावी ऐशो इशरत में इस रास्ते को अपनाया और जानबूझकर उसको फांस कर सल्तनत की महारानी बनने की कोशिश की। यूं जब सारी बात का पर्दा खुल गया, तो वो बूढ़ा किसी को भी नजरें दिखाने के काबिल ना रहा और राजा के सामने बहुत शर्मिंदा हो गया
اور وہیں پہ کھڑے کھڑے شرم کے مارے وہ بوڑھا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا وہیں پر دم نکل گیا۔ تبھی تمام لوگ سلطنت میں یہ سارا ماجرا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور اس لڑکی کی دنیاوی غرض نے، دنیاوی خواہشات نے اس کے باپ کی جان لے ڈالی۔